लेकिन ये कहना कि जो राम को नहीं मानता देश को नहीं मानता, जो आपको वोट नहीं करेगा वो देश को नहीं करेगा। पिज्जा के बीज लेने गया था, वो वाला भोपू कहाँ है? पश्चिम बंगाल में भोपू बजेगा कि नहीं बजेगा? इस बार आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। के पटल पे एक क्षमा याचना की, मुझे लगता है दिस शुड बी ए क्लोज्ड अफेयर। सदन का जो काम है, गाली दिए है, ये तो गाली वाले पे तो ठीक है, उन्होंने रामजादे के समानांतर एक गाली दी जिसके लिए माफी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मांगी। क्या उन्होंने इस बात के लिए भी माफी मांगी है कि जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वे सभी राम की संतानें हैं? नहीं, देखिए हमें देखिए जितना मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। नहीं, देखिए अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ कह के उन्होंने डैमेज किया है तो हम और फर्दर डैमेज कर रहे हैं बार बार ऐसा कुछ कह के। हाँ। मुझे लगता है उनके मन में किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, ऐसा उन्होंने खुद कहा ये है। बात क्या है? ये किसी को खुश करने की बात है क्या? संविधान नहीं, उन्होंने राजनीतिक रूप से एक विषय रखा। मतलब आप किसका बचाव कर रहे हैं? अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं? आपने प्रधानमंत्री के सुझाव का बचाव? कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा। सबने स्वागत किया। यहाँ कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा है। ये इंटेंशन इसमें नहीं था। वेंकैया नायडू कहते हैं कि उसमें इंटेंशन नहीं था ऐसा। मुसलमान हो या ईसाई हो, सारी राम की संतानें हैं। देश को मानने वाले की सरकार चाहिए। नहीं, सुनिए ना रवि, जो ये नहीं मानते, देश को नहीं मानते, ये कहा। बोलने नहीं दूंगा मैं। आप बोलना। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने खुद कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वहां तो जाके सबका समागम हो जाता है, कोई अल्लाह अलग, राम अलग। अगर वो गांधी का वो भजन करने लगे तो फिर उनकी भजन की समझ बदल जाएगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। लेकिन मुझे आपके जवाब से लग रहा है कि फंसाया है उन्होंने। और आप ये जानते हैं कि इसीलिए मैंने दिल्ली की जनता से भी पूछा है कि हो सकता है कि वो भी इतनी मासूम ना हो, उसको भी आजकल यही भाषाएं पसंद आने लगी हो, तो वो ये जाने और ये समझे। लेकिन ये कहना कि जो राम को नहीं मानता देश को नहीं मानता, जो आपको वोट नहीं करेगा वो देश को नहीं करेगा। हाँ, देखिए पहली बात तो है, और मैं बहुत साफगोई से कह रहा हूं, गलती हुई, गलती सुधारने का प्रयास हुआ, उसको सुधार लिया। लेकिन ये ट्रैक तो चला आ रहा है। देखिए, गिरिराज सिंह को पहली बार मंत्री नहीं बनाया गया, यही कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान वाला बयान दिया था, वो सबको पाकिस्तान भेज रहे थे। जवाब नहीं दे पाऊंगा, आ गया पाकिस्तान से कोई और शपथ ग्रहण में। मैं 5 सेकंड में जवाब नहीं दे पाऊंगा ना, तो टाइम दीजिएगा, जवाब दूंगा। ठीक है। देखिए, गलती हुई, गलती सुधार लिया गया, क्षमा याचना कर ली गई। हाँ। मगर एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो वही व्यक्ति पत्थर फेंके जिसने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया है। आज जो हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, जी, आज जो हमें प्रश्न पूछ रही है, बाइबल में है, ये बाइबल में है कि वही पत्थर मारे जिसने कभी जीवन में पाप नहीं किया है। और आज हमें जो पत्थर मार रहे हैं वो तो पहाड़ पे या टीले पे बैठे हुए हैं। नहीं, वो बात सही है संबित भाई, वो सही है कि इन लोगों ने भी अनाप शनाप बना बयान दिए। नहीं, वो मैं एक महत्वपूर्ण सवाल मैं अपने मनीष सिसोदिया भाई से पूछ रहा हूँ। मनीष, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। भाई आप देखिए, आपने एक वाजिब सवाल उठाया है, मगर आप बताइए, आप ही के एक मंत्री थे कैबिनेट में, जो दिल्ली में कैबिनेट चल रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह पे थूकना है। आपने क्षमा याचना 5-7 दिनों बाद किया, मगर आपने उनको मंत्रिमंडल से हटाया क्या? आप उनको टिकट नहीं देंगे क्या इस बार? आप बताइए। आप बताइए ना कि आप कलकत्ता में तापस पाल से गिरफ्तारी की बात कर रहे थे ना, इसी तरह के बयान पे तापस पाल की गिरफ्तारी की बात आज अरुण जेटली जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी को दिक्कत है तो एफआईआर करवाइए। आप इनको गरीब होने पर छूट देंगे? आप किसी को मंत्री बना रहे हैं और गरीब होने की छूट पे तो आप बिहार में जीतन राम मांझी को रोज घसीटते रहते हैं। उनको कहाँ छूट मिल गई? तो गरीब, आप पैमाना तो एक अखिल भारतीय रखिए ना। अब आप जीतन राम मांझी भी विक्टिम है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के विक्टिम है। हाँ। वो जो नीतीश कुमार कहते हैं बेचारे, उनको तो उनका रोज आप बोलना पड़ता है, वो विक्टिम है। वो भी अपनी जाति से पहली बार बने हैं, वो भी गरीब समुदाय से आते हैं। नहीं, गरीब समुदाय वाला कहाँ से आप इसमें टर्न ला रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जीतन राम मांझी तो एक उनके विक्टिम है। भाषण को तो देख के नहीं लगता हिंदुस्तान के, मैं किसी गरीब के पास जाके उसका टेस्ट लेता हूं, वो तो नहीं बोल पाएगा कि इस देश में जो राम को नहीं मानता उस देश को नहीं मानता है। बना लीजिए, उसके बाद आके बोलिएगा। और माफी मांगने की बात है
तो इमरजेंसी और 84 के दंगों ठीक है, के सुप्रिया लिए ना जवाब। अब सोनिया सुप्रिया गांधी का ने सुन लिया। ना गौरव। राहुल गांधी ने माफी मांगी है। जिस दिन मांग ले उसके बाद आप प्रवक्ता है, फिर से कहूंगा। ठीक है, जवाब प्रवक्ता जवाब अपने आपने लीडर कई की सवाल बात करता है, उठाए, आपने कई अपना सारी व्यू बातों नहीं को देता बोला। है। ओके, सुप्रिया लेकिन सुप्रिया आपके जवाब। लीडर ऐसे है कि आप उनका व्यू ही नहीं रख पाती हैं। ओके, सुप्रिया। आपके लीडर इतनी लंबी लंबी छोड़ के चले जाते हैं कि उनका व्यू आप नहीं रख पाते, आप डिपेंडिंग अरे छोड़ू मैं फिर देखो फिर बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल जाएंगे बबुआ की नहीं जाएंगे? बाद में मेरी बात बबुआ जाएंगे पश्चिम बंगाल, स्टार प्रचारक के बारे में बोलेंगी? दाढ़ी वाले बाबा नहीं बोलेंगे। दाढ़ी वाले बाबा जी जाएंगे कहीं? दाढ़ी वाले बाबा जी हाँ जब बबुआ दाढ़ी कहोगे तो दाढ़ी वाले जो बाबा है जी भी सुनोगे। संत हाँ, समाज के दाढ़ी लोग भी वाले- रखते हैं, अपमान दाढ़ी करेंगे। वाले झांसा कुछ राम। लोगों की दाढ़ी तो बहुत सही से पसंद है, बात बोलिए, हाँ। कुछ दाढ़ी लोगों वाले की दाढ़ी तो राहुल कहते हैं मुस्लिम पार्टी है। आप थोड़ा शांत नहीं, रहिए। कुछ लोगों की दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। क्या हो हमारा गया गौरव संत भाटिया समाज को? अगर क्या हो दाढ़ी गया रख गौरव लेता है भाटिया? तो बौखलाते बड़ी क्यों दिक्कत है? होती है। इनका अरे तो मैडम सिर्फ आपकी इनके- दाढ़ी थोड़ी ना हाँ, बार बार मैं हाथ बता क्यों दिखा देती रही हूँ। है? मैं पूछ रहा आप बोल हूँ कुछ चुके हैं, लोगों की आप दाढ़ी बोल से चुके प्यार हैं। है और अरे कुछ भैया, लोगों बोल की चुके दाढ़ी हैं, बड़ी बौखला अखरती क्यों है। रहे हो? अरे काहे देश को बौखला रहे? लूटता तो नहीं। आप बौखला क्यों जाते हैं? जब बौखलाई आपकी तो बत्ती आप पली हो। होने लगती है तो मैंने आप पूछा बौखलाने आपसे, लगते हैं। आपको बच्चे मेरा बोलने का बच्चे टर्न भीख था। मांग काहे लेंगे, आप पो कर लेकिन रहे हैं? राजनीति अपना में नहीं भोंपू बंद कर आएंगे। दो 2 मिनट। किसने अपना कहा भोंपू 2 था? मिनट बंद करो। किसने? अपना जो भोंपू है, उसको भोंपू बंद कर इटली दो में 2 मिनट। बजता मेरा है। बोलने का टर्न चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। आप बीच में मत पिज्जा बोलिए। के बीज लेने मैं गया आपके था, बीच में तो बोल वो वाला रही थी, आप भोंपू मेरे कहाँ बीच में है? मत बोलिए। पश्चिम जो बंगाल में भोंपू है ना, भोंपू बजेगा उसको कम कि बजाओ। नहीं बजेगा इस अब मैं बार? आपसे एक सवाल पूछना भोंपू की चाहती हवा हूँ। निकल गई। 24 भोंपू मार्च की हवा, अरे कौन होती हो आप सवाल नहीं, नहीं, पूछने भोंपू वाला? की हवा नहीं, लेकिन अरे आप तुम्हारे कहीं भोंपू की की हेड मिस्ट्रेस टाइट हो? फिस हो गई। कौन हो अरे आप? फेंकू भोंपू टाइट हैं? फिस हो हिटलर गई, की गौरव छोटी भाटिया। बहन हो? टाइट फिस क्यों हो दे गई आपके तुम्हारी। प्रश्नों का उत्तर? टाइट फिस हो गई मैडम, तुम्हारी। क्यों दे आपके प्रश्नों का उत्तर? अच्छा, अब चुप रहो, आपने तो मैं दिया आंसर दूं? मेरे एक अब प्रश्न आप का चुप उत्तर रहिए नहीं तो दिया। मैं जवाब दूंगी। लोकसभा चुनाव मेरे के अंदर नतीजों दम है, के बाद जवाब कहाँ देने चली का, गई मैं दे रही थी? हूँ जवाब। जमानत जब्त हुई थी कि नहीं हुई मैं थी दे रही आपकी हूँ खुद जवाब। की? मेरे अंदर राहुल दम है। गांधी हारे थे अमेठी से कि अरे नहीं? चुप हो जाओ तो जवाब कहिए सुन वायनाड से लो। इस्तीफा जवाब दे। सुनने का कलेजा ईवीएम है से ही तो तो सुनो हुआ जवाब। था। अगर जवाब सुनने का कलेजा है ना तो सुनो जवाब। इस्तीफा एक एक करके ओ मेरा निवेदन दीदी, स्वीकार करिए। क्या कर रही हो दीदी? अमीश जी। बहन जी ऐसा मत करिए, बहन जी ये गलत बात है। राहुल गांधी से कहिए आपको बहन पता जी, है ना इसको बंगाल में क्या बहन जी, कहा जाता है तो प्लीज दीदी आपको और दीदी कहना करके पड़ेगा, आए। वायनाड ये जो में मनचले इस्तीफा दे। बदतमीज लड़के होते हैं ना वो ऐसी हरकतें करते हैं। बहन जी, ये दीदी दाढ़ियों और से दीदी, इतनी ये नफरत, मनचले बदतमीज किसी की लड़के दाढ़ी करते प्यारी हैं। है इस पर मत आइए, और इस पर मत हमारे आइए। साधु संतों की अब दाढ़ी चुप से हो जाओ, आपको गौरव दिक्कत भाटिया, है। सवाल पूछा है वाह, तो जवाब दोहरा सुनने का चरित्र कलेजा हो देखिए। तो अच्छी बात है। गौरव अगर गौरव जी कलेजा नहीं है तो रिश्ता मुंह पर है टेप इनकी। लगाओ। अच्छा, मेरा आप दोनों से निवेदन है, मैं मैडम अच्छा बहन जी, मैं बोल रही हूँ- गौरव 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 आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी एक सेकंड, सुप्रिया जी एक सेकंड। गौरव गौरव जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो ले मेरा लीजिए। कौन था बोलने का? गौरव 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 सुप्रिया को आप 50 सेकंड दीजिए उनकी बात को रखने का। गौरव भाटिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं ये जब एक व्यक्ति की जेब में है? इलेक्शन ठीक है कमीशन ठीक है, ऑफ इंडिया, आपने ये तो सवाल पूछिए। पूछा, अब इसका जवाब भी तो सुनिए गौरव भाटिया। सुप्रिया, गौरव भाटिया की बात का भी जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर एक व्यक्ति की जेब में है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं? जवाब। इनकी बारी में मैं नहीं बोली थी लेकिन ये मेरी बारी में बोलेंगे। मुझे पता है जब मट्टी पलीद होती तो ये लोग बोलने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन जाना हमारा संवैधानिक हक है ना। अभी संविधान को तो सस्पेंड नहीं कर दिया गया है इस देश में, तो इलेक्शन वॉचडॉग, इलेक्शन का जो देख रेख में जिसकी होता है इलेक्शन कमीशन, वहां तो हम जाएंगे ही। हाँ, इलेक्शन कमीशन क्या बोलेंगे अब आप? आपके गठबंधन पार्टनर है वहां पे, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, उन्होंने सवाल खड़ा करा है। सुप्रिया जी, जब हमारी सीट्स 92 सीट्स पर चुनाव होगा तो आप देखेंगे हमारे सारे लीडर। पर आपके गठबंधन पार्टनर ने सवाल खड़ा करा है, फुरफुरा शरीफ ने, उनके नेता ने। अमीश जी, गौरव होल्ड ऑन, गौरव होल्ड ऑन, लेटर आंसर। गौरव जी प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये काफी बार व्यक्तिगत आरोप आप ही के शो पर लगा चुके हैं और काफी बार अनचेक्ड चले जाते हैं, तो मुझे लगा मैं एक सवाल पूछ लूं। 24 मार्च 2016 को
क्यों बर्खास्त किए गए थे आप सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, जब आप एएजी थे दिल्ली में, और उसके बाद भी आप लीगल सेल के हेड बने रहे थे सपा के? क्योंकि आप निकम्मे थे, आप नाकाम थे, आप अपना काम नहीं कर पाते थे। मेरे अंदर तो ये जज्बा था और ये दम था कि बड़ी नौकरी और बड़े पैसे को लात मार के राजनीति में घुसी। आपके अंदर दम था तो काउंसलर और ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ लीजिएगा, उस दिन मुझसे बात करिएगा। हर वक्त बदतमीजी करना आपको शोभा नहीं देता है। बर्खास्त किए गए थे, उसके अपनी निकम्मेपन पर जवाब दीजिए। अभी भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कुछ अपीयरेंसेस के पैसे का, तो मुझे आप बदतमीजी ना करिए, व्यक्तिगत आक्षेप ना करिए तो अच्छा रहेगा। मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुद्दे से भटककर अगर आप व्यक्तिगत ठीक है, मुझे लगता है व्यक्तिगत किसी को नहीं होना चाहिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, व्यक्तिगत कोई ना हो, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं।